हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की हिंदी ग्रामर बुक, जिसका नाम है, हमारी बुक का नाम है व्याकरण पुष्प। ओके, तो व्याकरण पुष्प का बुक का आज फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो ये हमारा चैप्टर का नेम है। तो आज का हम टॉपिक उठा रहे हैं भाषा। क्या किसे कहते हैं? भाषा वही साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। यानी कि भाषा वही साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार और भाव का आदान प्रदान करते हैं। ओके, तो ये होती है भाषा। अब भाषा हम अपने मन की करें। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा दो प्रकार की होती है। पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। ओके, भाषा दो प्रकार की, मौखिक और लिखित। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा वो होती है कि जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई हमारे मन की जो भी बात होगी, जब तक हम बोलेंगे और वही दूसरा व्यक्ति सुनता है और समझता है, यानी कि सुनकर समझता है, उससे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि हम अब देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब अपने विचारों को और अपने भाव को हम लिख कर प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? लिख कर प्रकट करते हैं और उसको कोई दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है, उसको हम लिखित भाषा बोलते हैं। क्या होता है? इसको एक बार रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्लास 6 की हिंदी ग्रामर बुक को लिया है, जिसका बुक का नाम है हमारा व्याकरण पुष्प, और उसमें सबसे पहला टॉपिक लिया है हमने भाषा का। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार व भाव को प्रकट करते हैं या उसका आदान प्रदान करते हैं। भाषा वही साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा दो प्रकार की होती है। पहली आपकी मौखिक भाषा और दूसरी होती है लिखित भाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा हम उससे कह सकते हैं कि जब अपनी माँ, मातृ से समझ में आ रहा है माँ, ओके, माँ से मातृभाषा। जो भाषा हम अपने माँ से या अपने परिवार से, जिस परिवार में आप लोग रहते हैं, तो उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है, सीखी जाती है, जो माँ सिखाती हैं, मम्मी पापा भाई बहन आपस में बात करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, तो उस भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभाषा। तो मातृभाषा कहाँ से सीखी जाती है? मातृभाषा अपने परिवार से, अपने माँ से जो सीखी हुई भाषा होती है, उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। अब और देखते हैं आगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें दिया है राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जो हमारे राष्ट्र में बोली जाती है, यानी कि संविधान के द्वारा जो संविधान में जो भाषा है, यानी कि इसको बोल सकते हैं संवैधानिक मान्यता। ओके, क्या बोल सकते हैं? संवैधानिक मान्यता। तो जिस भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और वो राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बोली जाती है, जो राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बोली जाती है, आपस में बातचीत की जाती है, समझी जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ठीक है, सीधी सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि राष्ट्रभाषा जो हमारे अधिकांश प्रदेशों में बहुत कई लोगों के द्वारा बोली गई भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होगी? जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रीयों के द्वारा बोली जाती है, जो अपने राष्ट्र में नहीं बोली जाती, जो विदेशों में, यानी कि जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कौन सी है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी हमारी कौन सी भाषा हो गई है? अंग्रेजी हमारी कौन सी भाषा हो गई है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी हमारी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। एक्सेप्टेड लैंग्वेज होती है, उसको हम राजभाषा कहते हैं। और यह भाषा कब एक्सेप्ट की गई थी संविधान में? ये भाषा एक्सेप्ट की गई थी 14 सितंबर 1949 को। कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को यह भाषा कहाँ पे स्वीकृत की गई थी? कहाँ पे एक्सेप्टेबल थी ये? यानी कि संविधान में। ओके, जो कि संविधान में 14 सितंबर 1949 में की गई थी। और ये हमारी इसीलिए जब ये 14 सितंबर को एक्सेप्ट की गई थी, इसी की वजह से जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। दिवस है ना, नेशनल हिंदी डे का मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को। और जो विश्व में क्या कह सकते हैं, जो पूरे मतलब विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है, वो हिंदी कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेजें बोली जाती है, उनमें से जो तीसरे नंबर पे है, वो कौन सी भाषा है? हमारी हिंदी भाषा है। तीसरे स्थान पे हिंदी भाषा को बोला जाता है।
तो ये तो हो गई आपकी आज भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार क्या होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या होती है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, और उसी के साथ राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी अभी आपको बताई कि जो 2 या 2 से अधिक जो राष्ट्रों के द्वारा बोली जाने वाली। राष्ट्रभाषा जो अनेक प्रदेशों में, जो मतलब कई प्रदेशों में बोली जाती है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं, ठीक है। और जो कि हमारी क्या है, हिंदी भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय भी क्या होती है, जो 1 या 1 से अधिक है ना, 1 या 2 से अधिक जो प्रदेश उसमें राष्ट्रों में बोली जाती है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या हो गई हमारी बच्चों, इंग्लिश। इंग्लिश कौन सी एक लैंग्वेज है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। राजभाषा को जो संविधान ने वो कब एक्सेप्ट किया था, वो 14 सितंबर को 1949 में, यानी 14 सितंबर और 1949 में इसने राजभाषा ने संविधान में इसको एक्सेप्ट किया था। और यही एक्सेप्ट जिस दिन किया था उसी दिन इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। और विश्व में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी भाषा जो बोली जाती हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें जो हिंदी है वो हमारे तीसरे स्थान पे, यानी कि थर्ड प्लेस पे हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इसके बाद अब जो इसमें सबसे पहले संविधान में जो लैंग्वेजेस थी, जो भाषाएं थी, तो जो संविधान में उन्होंने एक्सेप्ट किया था, यानी कि संविधान में, ओके, संविधान में 14 सितंबर 1949 को संविधान ने कितनी 18 भाषाओं को राजभाषा घोषित किया गया था, राजभाषा। तो उसमें से राजभाषा किया गया था, लेकिन किंतु जब हमारा देश था, माना जाता है कि जो हमारा देश है वो बहुभाषीय होता है। बहुभाषीय यानी कि हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली। तो सब बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुभाषीय होने के कारण उसमें अब संविधान में 18 की जगह 18 कितनी लैंग्वेजेस कर दी गई हैं, 22। पहले थी 18, अब 18 को रिप्लेस करके उन्होंने 18 को रिप्लेस करके अब कितनी कर दी गई हैं, 22 लैंग्वेजेस उन्होंने उसमें संविधान में। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं, संविधान में 22 भाषाओं को, यानी कि 22 भाषाओं को स्वीकृत हो चुकी हैं, ओके। अब ये 22 लैंग्वेजेस कौन सी हैं, क्या इनके नाम है, ये इसके बारे में, और बोली होती है, बोली कैसी बोली जाती है, और लिपि जो लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, इसको और ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। और 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है इसको अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।